बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मतलब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा लेने के बाद में मुस्लिम कज़्ज़ाब का जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही नबूवत का दावा कर दिया था, असर पड़ने लगा। और चूँकि अरब में इर्तिदाद भी ज़ोर शोर शुरू हो गया था, इससे उसको और भी तक़वीत पहुँची। मतलब दीन इस्लाम में और भी ज़ोर शोर से बढ़ गया और सब में तक़वी फैल गया, मतलब परहेज़गारी बिल्कुल दीन के ऊपर कायम हो गए। तो उस टाइम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने उस लड़ाई की हक़ ताला शानू ने इस्लाम को क़ुव्वत अता फ़रमाई और मुस्लिम कत्ल हुआ और मसीलम कत्ल हुआ। लेकिन उस लड़ाई में सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम आज़माइन की भी एक बड़ी जमात शहीद हो गई। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी जिहाद हुआ, क्योंकि उसके बाद में जो अरब के जो कुरैश के वो लोगों ने क्या किया, जो मुसलमानों पर क्या किया, जो तक़वी पर पहुँचे थे उन पर ज़ोर पर से लड़ाई शुरू हो गया। उस टाइम पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे उसमें और मसीलम कत्ल हुआ और एक बड़ी जमात शहीद हो गई। बलखसूस कुरान पाक के हाफ़िज़, मतलब कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किए हुए थे, वो लोग शहीद हो गए। तो उस टाइम पर आज हमारे पास जो कुरान करीम है, क्या किताबों में महफूज है, हम आसानी से जाते वज़ू करते या बेवज़ू ऐसे ही कुरान पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कुरान कागज़ों में नहीं था, सहाबों के सीनों में था। बल्कि उस टाइम पर क्या किया, उस लड़ाई में बहुत से कुरान के हिफ्ज़ किए हुए बगैर देखते हुए कुरान को पढ़ने वाले शहीद हो गए। उसके बाद में क्या सोचता है, बलखसूस कुरान पाक के हाफ़िज़ की एक बड़ी जमात शहीद हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में हाज़िरी हुए, अर्ज़ किया कि उस लड़ाई में कारी यानी कुरान शरीफ के कारी बहुत ही बगैर देखते हुए कुरान का मानी और उसका मतलब बताने वाले कारी बहुत शहीद हो गए। अगर इसी तरह एक दो लड़ाई में और शहीद हो गए तो कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो जाने का अंदेशा है। इसलिए उसको एक जगह लिखकर महफूज कर लिया जाए। उस टाइम पर इनके दिमाग में आ गया कि कुरान को एक जगह पर महफूज करना, जिस तरीके से नाजिल हो गए उस टाइम पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में थे और भी सहाबी साथ में थे। इन्होंने क्या किया, इन चारों ने क्या किया, अमीर बन गए थे दीन इस्लाम के। तो उस टाइम पर ये कुरान दिलों में था, सीनों में था। तो इस तरीके से लड़ाई एक दो अगर हो जाएंगे, इस तरीके से कारी शहीद हो जाएंगे तो कुरान ज़ाया हो जाएगा, तो उसमें हलचल मच जाएगा कि कुरान को इसलिए हमने जमा करना चाहिए करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में फ़िक्र पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खिदमत में हाज़िरी हुई और अर्ज़ किया कि इस लड़ाई में कारी यानी कुरान शरीफ के कारी का मानी क्या है कि कुरान का मानी को उसका पीछे हुआ दबी हुई मानी को बताने वाले बहुत शहीद हो गए। अगर इसी तरह एक दो लड़ाई में और शहीद हो गए तो कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो जाने का अंदेशा है। इसलिए इसको एक जगह लिख कर महफूज कर लिया जाए।